कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, मंदिर बनवाना, दान देना या हजारों लोगों की मदद करनी है। पर शायद भगवान का तरीका हमसे अलग होता है। कभी कभी ईश्वर किसी भूखे को सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी देने में भी उतनी खुशी महसूस कर लेते हैं जितनी किसी बड़ी पूजा में होती है। ये कहानी उसी छोटे से काम की, उसी अनकहे इंसानियत के भाव की और भगवान की चुपचाप चलती योजना की है, जिसमें एक ऐसे लड़के की कहानी जो खुद भूखा था लेकिन फिर भी किसी और की भूख मिटाकर खुद को धन्य समझ बैठा। एक छोटे से शहर का एक पुराना सा रेलवे स्टेशन था। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म, जंग लगे बोर्ड और सुबह सुबह चाय के कुल्हड़ की महक। वहीं एक कोने में बैठा था रघु, करीब 16 साल का पतला दुबला लड़का। एक पुरानी थैली में कुछ पुराने कपड़े, फटी चप्पलें और एक किताब जिसे वो रोज खोलता था लेकिन पढ़ता नहीं था। लोग उसे किसी अनाथालय से भागा हुआ कहते थे, कुछ बोलते थे काम ढूंढ रहा होगा, लेकिन रघु के चेहरे पर बस एक ही बात साफ थी, वो थका हुआ था पर हार मानने वाला नहीं था। रघु स्टेशन के बाहर एक साइकिल मरम्मत वाले की दुकान पर काम करता था। पंचर बनाना, हवा भरना और टायर धोना, यही उसका काम था। दिन भर मेहनत करता लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वो दिन में 2 बार चाय पी लेता और कभी रात को बचा हुआ खाना मिल जाए तो किस्मत समझता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर शाम स्टेशन के पास कुछ मिनट बैठकर लोगों को चुपचाप देखता रहता, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। एक दिन शाम को मौसम अचानक बिगड़ गया, बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। रघु दुकान बंद करके भागते हुए स्टेशन की छत के नीचे आ गया। जेब में उस दिन सिर्फ 25 रुपए थे, पूरे दिन की कमाई। स्टेशन के बाहर एक बूढ़ी औरत पुराने स्टोव पर खिचड़ी पका रही थी। रघु ने उससे एक कटोरी खिचड़ी मांगी। गर्म थी लेकिन अच्छी थी। वो कटोरी लेकर एक कोने में बैठ गया, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खिचड़ी खाने वाला ही था कि उसकी नज़र स्टेशन के बेंच के नीचे बैठे 2 बच्चों पर पड़ी, एक लड़का और एक लड़की। कपड़े गीले, शरीर कांपता हुआ और उनकी आंखें उसकी खिचड़ी पर टिकी हुई थी। रघु के हाथ रुक गए। कुछ सेकंड के बाद उसने कटोरी उठाई, उनके पास गया और चुपचाप उनके सामने रख दी। खाओ, गर्म है अभी। बच्चों ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ, फिर हंसते हुए खाने लगे। रघु बस वहीं बैठा रहा। खुद भीग रहा था पर अंदर जैसे कुछ सूख गया था, हल्का हो गया था। उसी समय स्टेशन के पास के मंदिर का बुजुर्ग पुजारी हरिदास जी बारिश से बचने छत के नीचे खड़े थे। उन्होंने यह सब देखा, भीगे हुए रघु को और वो कटोरी खिचड़ी बांटते बच्चों को। वो पास आए और बोले, बेटा, आजकल लोग पूजा में प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने असली सेवा की है। उन्होंने रघु से पूछा, कहाँ रहते हो? रघु ने सिर झुका लिया और बोला, कहीं नहीं, कभी मंदिर के पीछे तो कभी स्टेशन के बेंच पर। हरिदास जी मुस्कुराए, मंदिर के पास एक कमरा खाली है, वहाँ रहो, मंदिर की सफाई कर दिया करो और जो बचेगा वही प्रसाद तुम्हारा। रघु की आंखें भर गई। उसने कोई शब्द नहीं कहे, बस हाथ जोड़ लिए। अब रघु मंदिर में रहता था, पूजा की थाली सजाता, हर साफ करता और हर आने वाले भक्त को पानी देता था। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं बदली, हर शाम मंदिर के पीछे जो भी बचा खाना होता वो एक पेड़ के नीचे किसी भूखे को दे देता। कभी कोई बच्चा, कभी कोई बूढ़ा, और अगर कोई नहीं होता तो वो वही खाना किसी गाय को खिला देता। हरिदास जी एक दिन बोले, बेटा, तूने मंदिर की सेवा से ज़्यादा लोगों की सेवा की है।
भगवान भी वहीं बसते हैं। रघु मुस्कुराया और बोला, भगवान की मूर्ति तो मंदिर में है, लेकिन भगवान का काम वो इन भूखों को खाना खिलाना है, बस वही कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि भूख मिटाना सिर्फ पेट का काम नहीं है, ये आत्मा की पूजा है। और जब एक भूखा किसी और की भूख मिटा दे तो समझो भगवान मुस्कुरा उठे हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।